ब्रह्मा गुरु विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। ये जो आज का श्लोक है ये गीता के चौथे अध्याय का 41वां श्लोक है, सेकंड लास्ट श्लोक है ये। और इस श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन से कि योगा संन्यस्त कर्मणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। योग संन्यस्त कर्मणम, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है। ज्ञान सन्निच्छ संशयम, जिसके ज्ञान से सारा संशय नष्ट हो गया है, जिसका ज्ञान से सारा संशय नष्ट हो गया है। आत्मवंत मतलब वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्मणि यानी कर्म नहीं, निबंधन्ति यानी बांधते हैं। संशय रहित निष्काम कर्मयोगी की कर्म बंधन से मुक्ति का इसमें उपदेश है। भगवान कहते हैं हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक के द्वारा यानी ज्ञान के द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। ये पंडितों की भाषा है, वश में किए हुए अंतःकरण। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र मालिक करुणा वरुणालय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस ज्ञान के द्वारा समस्त संशयों को नष्ट होने पर अंतःकरण की क्या स्थिति होती है उसके द्वारा कर्म बंधन नहीं होते, ऐसा बता रहे हैं। ये जो वश में करने वाली बात है ये इसलिए पंडित पुजारियों ने लिखी हुई है कि विचारों का कोई दोष नहीं है, वो जानते नहीं है कि वास्तव में वश में नहीं किया जाता कोई भी अंतःकरण को जानकर उससे हटा जाता है। एक बार प्राचीन बोध कथा है, एक बार क्या हुआ कि एक मेंढक जो है वो समुद्र इसके तालाब के किनारे बैठा हुआ और एक बैल पानी पीने को आया। तो मेंढक ने कहा अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा मेंढक। मेंढक तो उसको मेंढक ही समझे, मूर्ख सबको मूर्ख समझता है, बुद्धिमान बुद्धिमान समझता है, गधा गधा समझता है, चोर चोर समझता है। तो बोले इतना बड़ा मेंढक। वो बैल तो पानी पी के चला गया। उसकी मेंढ की थोड़ी दूर से तालाब के उस पार से जो है कीड़े मकोड़े खा पी के आई और मेंढक उससे कहता अरे तू कहाँ गई थी? बोले क्यों? आज तो एक बहुत बड़ा मेंढक आया था। बोले कितना बड़ा? तो मेंढक ने पेट फुलाया। बोले इतना बड़ा। और जोर से फुलाया। बोले इतना बड़ा? नहीं नहीं इतना बड़ा भी नहीं, और फुलाया। मेंढक पेट फुलाता गया लेकिन वो उसको नहीं बता पाया, किसको? बैल के आकार को नहीं बता पाया। ऐसे ही ये जो मूर्ख लोग हैं ये जानते ही नहीं कि अंतःकरण को बस में तो किया ही नहीं जा सकता। इनको समझाने के लिए नाना प्रकार के उदाहरण शास्त्रों में पुराणों में आए भी हैं कि अंतःकरण को बस में नहीं किया जा सकता। अरे तुम्हारी क्या हैसियत है? इंद्र जैसों का तो अंतःकरण बस में नहीं होता।
वो तो अहिल्या के पास चुपचाप चुपचाप चले जाते हैं व्यभिचार करने को। तुम्हारे से अंतःकरण भस्म हो जाएगा, जो इंद्र से भस्म नहीं हुआ वो तुमसे भस्म हो जाएगा। कहते हैं भगवान शंकर का ने निवेदन किया विष्णु भगवान से, भागवत में कथा आई है कि प्रभु मुझे वो मोहिनी रूप दिखा दीजिए जो तुमने समुद्र मंथन के समय मोहिनी रूप रख के और राक्षसों को वारुणी पिलाई और देवताओं को जो है अमृत पिलाया। तो भगवान ने जो उनको मोहिनी रूप दिखाया तो शंकर भगवान का पारा खिसक गया। लो, शंकर भगवान का अंतःकरण तो भस्म हुआ नहीं, तो तुम्हारा अंतःकरण भस्म हो जाएगा। मैं झूठ बोल रहा हूं तो पढ़ लो, उठा लो भागवत, और शिवलिंग और जलेरी कैसे बनी इसकी कथा भी पढ़ लो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि रामायण में आया है कि जो बिरंच शंकर सम होई और बिन गुरु भव निधि तरह की कोई। अगर तुम विष्णु भगवान बिरंच यानी ब्रह्मा जी और शंकर के भगवान के बराबर भी सामर्थ्यवान हो जाओ तो भी बिना सदगुरु के तुम संसार सागर को पार नहीं कर सकते। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बस यही बात बता रहे हैं कि धनंजय, जब कर्मों की निस्सारता का बोध हो जाता है, साधक ये ठीक से समझ जाता है और जान जाता है कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, कर्मों का कर्ता कौन है, कर्मों का आधार क्या है। प्रकृति की जड़ता और प्रकृति की चेतनता के अंदर कर्म कैसे होते हैं, कर्म विभाग और गुण विभाग। गुण कर्म विभाग योग अपन ने पहले पढ़ा है, इसी में यही जो कर्म योग में अपन ने इसी अध्याय में इस बात को जाना है कि जो गुणों के विभाग और कर्मों के विभाग हैं उन सब से आत्मा न्यारा है, उन सब से आत्मा अलग है। तो जब उसको ऐसा बोध हो जाता है कि ये गुण और विभाग और कर्म विभाग के कार्य हैं, मेरे कार्य नहीं हैं, तो यह जो साधना विधि है जो भगवान ने सूर्य को दी थी, अत्यंत गोपनीय विधि है, राज विद्या है, परम गुह्यम है, तो वह अपनी दिव्यता को प्राप्त कर लेता है आत्मा में। आत्मा का दृष्टा होकर आत्मा स्वरूप में जब कोई साधक ठहर जाता है तो उसकी कर्मों में जब कोई स्पृहा ही नहीं रहती, वह अपने आत्म स्वरूप को कर्म संन्यास की इस विधि से तत्व से जान लेता है। वह कर्म अकर्म और विकर्म को जानकर समस्त कामनाओं से परे होकर अपने होने वाले कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर देता है। इसका मतलब यह है कि वो जानता है कि प्रकृति है परमात्मा की, वही सारे कर्म करती है, मैं तो अकर्ता अभोक्ता हूं। परमात्मा में अर्पण करने का ये मतलब है। कोई ऐसे कर्म, कोई वस्तु नहीं है, नारियल नहीं है कि उठाया आपने दे दिया, क्योंकि परमात्मा की प्रकृति ही करता है। यह बात उसको मात्र समझ ही नहीं आई है, बल्कि वो इसको जान भी गया है, अच्छी तरह से जान गया। तो वह अपने को कर्मों का स्वयं करता नहीं जानकर वह इन्हें परमात्मा की सृष्टि के कर्मों में जानता है, जागता है। अतः वे कर्म तो उसके हैं ही नहीं। ऐसा विवेक अर्थात ज्ञान आने पर क्या होता है कि उसके जो समस्त कर्म होते हैं वो उसके कर्म न होने के कारण से उसकी कर्मों में स्पृहा, उसके कर्मों में लगाव, उसका कर्मों में अपनापन, उसके कर्मों में फल इत्यादि की लालसा सब समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से उसके सारे संशय नष्ट हो जाते हैं, संशय रहता ही नहीं उसको।
और जहाँ योग संन्यास को इसकी इस अवस्था में जब जिज्ञासु के कर्म बंधन तो समाप्त हो जाते हैं और साथ ही वह आत्मा का बोध ज्ञान होने के कारण वो सब में होकर सबका जानने वाला हो जाता है। तब फिर मस्ती का जीवन प्रारंभ होता है, तब आनंदी आनंद होता है, तब वह सबका दृष्टा बनता है। चैतन्य आत्मस्वरूप होकर वह अपने ज्ञान नेत्रों से सबको देखता है, क्योंकि वह ज्ञानी है। और संशय तो अज्ञानी को होते हैं, संशय तो उसको होते हैं जो टटोल टटोल के चलता है। तुम्हारे यहाँ कुछ अंधों में धुंधे राजा हैं, वो धुंधे जो हैं अपनी धुंध के हिसाब से ज्ञान बांटते रहते हैं, लेकिन उन जिसकी आंखें पूरी तरह से खुली हैं वो ही जान सकता है कि सत्य क्या है। संशय तो अज्ञान की दशा है, संशय तो प्रकाश नहीं है, प्रकाश नहीं है, अंधेरा है। क्योंकि प्रज्ञा चक्षु से युक्त जो व्यक्ति होता है उसमें संशय हो नहीं सकते। संशय तो अंधों का अनुमान है। आंखें वाले तो स्वयं देख लेते हैं, उनको काहे का संशय। कोई अगर आंख वाला है तुम हाथी को दिखा के बोलो कि घोड़ा है तो वो नहीं मानेगा, लेकिन अंधे को कहो कि घोड़ा है तो अंधा मान लेगा। अतः कर्म और संशय का नाश होने पर वह व्यक्ति कर्म करते हुए भी कुछ करता नहीं है ना। ऐसे आत्मवान अर्थार्थ आत्म जागृत, ऐसे आत्मवेत्ता, ऐसे आत्मज्ञानी, ऐसे जीवन मुक्त, ऐसे तत्ववेत्ता, ऐसे कर्म योगी जिसने अंतःकरण की अवस्थाओं के परे जाकर परमात्मा को जान लिया है, तो भैया ऐसे व्यक्ति पर कर्मों की क्या ताकत है कि जो उसको बांध सके। सद्गुरु